सर वो रिसर्च जो आपने फॉर्मेशन वो का। बताया नहीं था पिछली क्लास में, मिनीटॉर। सर उसका मिनीटॉर थोड़ा तो हो आइडिया गया नहीं हो था। रहा, वो 3/4 में कैसे दिखेगा उसका जो फेस है। अबे तू मिनीटॉर को छोड़ दे, वो मैंने एग्जांपल दिया था। पर तू खुद से कोई कैरेक्टर बनाना, कैरेक्टर डिज़ाइन का सेशन है तो खुद से बनाना कुछ भी। अच्छा नहीं, मेरे को लगा वो वो तो आपने बस बोला मैंने, है कि हाँ एक बार ऐसा ही। ऐसा कुछ हो नहीं है। ठीक है सर। देखो आप माइक ऑफ कर लो, किसका माइक है खुला हुआ तो। इसमें क्या था कि जैसे हमने मिनीटॉर के लिए करा था कि एक मॉन्स्टर वगैरह बनाने के लिए कैरेक्टर का हमने एक फाइनल लुक बनाया था। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोबोटिक्स की तरफ तुम्हें थोड़ा सा दिखा रहा हूँ आइडिया कि रोबोटिक के आइडियाज़ में क्या होता है कि आप किसी भी बेस को या किसी भी सैम्पल को ले सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ कि मैंने स्टार्ट कर, जिससे मुझे एकदम ब्लैंक है उसके बारे में, क्या बोलते हैं, रोबोट्स के बारे में मुझे एक ज़ीरो आइडिया है कि रोबोट्स कैसे बनते हैं, ठीक है। बट मुझे रोबोट्स बनाने हैं और उनका लुक, उनको एक गेम के लिए बनाना है या उनको एक मूवी के लिए बनाना है, कॉन्सेप्ट मुझे क्रिएट करना है। तो उसके टाइम पे क्या होता है कि जब आप इन सब चीज़ों को क्रिएट करते हो तो आप जितनी भी चीज़ें आपने स्टडी करी है, जो भी मूवीज़ आपने देखी है, जितनी भी चीज़ों के साथ आप वर्क करते हो या प्ले करते हो, खेलते हो वगैरह, जो भी है मूवी गेम, बैटलशिप वगैरह गेम खेलते होगे, तो रोबोट्स वगैरह तुम्हें कहीं ना कहीं दिख जाते होंगे। बहुत सारे वॉर गेम्स आते हैं जिसमें रोबोट्स वगैरह की ज़रूरत होती है। बहुत सारी मूवीज़ रही हैं जिनमें रोबोट्स वगैरह रहे हैं। बहुत सारे पैसिफिक रिम हो गया, ट्रांसफॉर्मर हो गया, बहुत सारी मूवीज़ हैं जिसमें बहुत टाइप के रोबोट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जब मैंने स्टार्ट करा था तो मैंने एक एक ह्यूमन से स्टार्ट करा, ह्यूमन एग्जांपल लिया कि हाँ अगर रोबोट होगा तो ह्यूमन के एग्जांपल से कैसा होगा, और एक उसका सिलुएट बनाया। उसके बाद फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते गए। मुझे एक बेस मिला तो मैंने इसके पैरों को थोड़ा थिक करा। जैसे यहाँ पे इसके पैर थोड़े फैले हुए हैं, मैंने यहाँ पे इसको और ज़्यादा फैला हुआ बना रखा। फिर उसकी वेट को थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया। और एक हल्का फुल्का आइडिया, जैसे वो होती थी मूवी, क्या है उसका नाम, अवतार थी। अवतार का एक हल्का सा आइडिया मेरे दिमाग में चल रहा था। अवतार में रोबोट्स आते हैं, उससे एक रहा जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है उसको इस्तेमाल करा। फिर यहाँ पे एक हल्का सा आइडिया लगा रोबोकॉप मूवी से कि रोबोकॉप में भी ऐसे करेक्टर रहे हैं। फिर क्या रोबोट वॉर्स करके गेम आता है, उसको भी एक आइडिया कॉन्सेप्ट रहा है। तो ऐसे तरीके करके मैं सिलुएट बना दिया। जो सिलुएट मैंने अपने क्लाइंट वगैरह को दिखाया या अपने प्रोड मैनेजर को दिखा दिया, उसमें से उन्होंने को एक पसंद आया कि यार ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसको इस पर वर्क करना शुरू करो। तो फिर मैंने क्या करा कि ये जो कॉन्सेप्ट था इसको मैंने फिर इसके अंदर मैंने वर्क करना शुरू करा और इसको एक बेस दे दिया, इसको एक लुक दे दिया कि हाँ भाई ये जो है ये इसका सिलुएट इस साइज़ में होगा, बड़े साइज़ में। अब सिलुएट बड़े साइज़ में कर दिया तो मैं धीरे धीरे क्या करा, इसकी डिटेल्स पे वर्क करना शुरू करा। फिर मैंने इसको एक लुक दिया, ठीक है। और धीरे धीरे लुक देता चला गया और इसको एक फाइनल कैरेक्टर की तरफ कन्वर्ट कर दिया। कि पहले मैंने इसका बेस बनाया, लाइन वर्क को सही करा, लाइन आर्ट ठीक करी, फिर फाइनलाइज करी। फिर उसके बाद मैंने उसको एक डिटेल्स डाली और उसके बाद इस पर वर्क करते 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 इस पर फाइनल इसको कलरिंग वगैरह जो पार्टीशन होगा इस टाइप से होगा। तो रोबोट्स हो चाहे वो आपका मिनिटोर हो या कोई सा भी करेक्टर हो, आप सिलुएट से स्टार्ट करते हो, बेस बनाते हो, बेस को फाइनल करते हो और उसका धीरे 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 उसके अंदर डिटेल्स बढ़ाते हो, जिससे आपकी कैरेक्टर डिज़ाइन की होती है फाइनल हो जाती है। ठीक है, ये एक बेसिक टेक्निक है जो कि आप नॉर्मली इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी कैरेक्टर को बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए। क्लियर है सबको? जी सर। ठीक है सर। एक मैं आप लोगों को ये वाला कैरेक्टर छोड़ के आ, ये स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग सारे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कोई भी एक रोबो चूज़ करके तुम लोग बनाओगे, ठीक है। ये तुम्हारे वीकेंड का टास्क होगा, मंडे को मुझे दिखाओगे रोबोट बना के। तो मैं पहले से क्रिएटेड सिलुएट दे दिया है, बस अब इसके डिटेल्स को तुम कैसे देते हो, स्टडी कैसे करते हो, वो तुम पे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे वर्क करते हो। ठीक है, क्लियर है सबको? मतलब सर ये आपने बनाया हुआ है, इसी को थोड़ा मॉडिफाई करना है। फाइनल करना है, ये तो सिलुएट है, अपने एंड मॉडिफाई से क्या बना करना सकते हो कोई है। डिजाइन। एक बार फिर रेफरेंस नहीं, के लिए चूज़ वो करना भी। है। अब मैं तुम्हें एक लिमिटेशन दे दी है। पहले भी क्या है कि तुम देख के बना सकते थे, अब तुम पे लिमिटेशन है, अब तुम्हें सोचना खुद ही, अब तुम्हारे साथ जबरदस्ती का मामला हो गया है। तो इस मतलब पे आप कुछ इनमें से एक ऐड नहीं बनाना कर है। सकते।
आपको अपने उससे ऐड करना है कर सकते हो, बट मतलब होना डिजाइन यही यही होना करेक्टर चाहिए। चाहिए, ये करेक्टर होना यही यही होना वाला चाहिए, है। रोबोट रोबोट यही होना चाहिए। डिटेल्स तुम उसमें कोई ऐसी भी डालो। कोई सा भी एक ले सकते हैं सर, कि चारों बनाना है? हाँ कोई सा भी एक, कोई सा भी ना एक, कोई सा पागल भी बना एक। है। ओके, मैं तो समझ, मेरे को तो मिलेगा। चलो आज तुम्हें लेके चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब थोड़ा चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। अब बात करते हैं ऐसे टॉपिक की जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़ा भी आएगा, बट उसके लिए तुम्हें एक शीशे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशंस के बारे में। अब एक्सप्रेशंस सर क्या है? आज वो जो सिल्वर बनाया था ना उस दिन, एक बार हम्म, सर कलरिंग करके दिखाने वाले थे ना उस पे। अब वो मतलब डिजिटल पेंट वाला पिछले। टॉपिक हो जाएगा, वो बहुत वो सेम ही चीज़ हो जाएगी। वो डिजिटल पेंट में जैसे पेंट करते हो वैसे हो जाएगा, क्योंकि बहुत डिले हो रहा है, दिसंबर मिड आने वाला है। ठीक है सर। वो वही सेम है जैसे आप पेंट करते हो, डिजिटल पेंट की क्लास लेती है वो सेम उसी तरह डिजिटल पेंट होगा, तो उसमें कुछ नई चीज़ नहीं है। वो नॉर्मली फिर वो बता के कुछ नहीं होगा। जी सर। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं। एक न्यू फाइल ले लेता हूँ। ठीक है, एक्सप्रेशन जो आपके इमोजीज़ होते हैं, जो कि आप मूवीज़ उसमें देखते हो, व्हाट्सएप वगैरह में इमोजीज़ वगैरह होते हैं, वही आपके एक्सप्रेशंस होते हैं। उसमें आप अपनी फीलिंग्स, आप अपने ये जो थिंकिंग है उन सबको डिफ़ाइन कर पाते हो। अब एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन का कोई लिमिट नहीं होता, बट एक्सप्रेशन को हम अलग अलग वेरिएशन में या अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हैप्पीनेस हो गया, सैड हो गया, उसका क्या बोलते हैं, पजल हो गया, या एंग्री हो गया। बहुत सारे वेरिएशन है जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन को स्टडी करते हो और एक्सप्रेशन को बनाते हो। अब ज़रूरी बात क्या होती है, एक्सप्रेशन का चैलेंज यहाँ पर आता है कि चलो एक्सप्रेशन आपको एक बार समझ में आ गए, लेकिन चैलेंजिंग वहाँ हो जाता है कि आपका जो करेक्टर है उसी सेम करेक्टर को डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन में बनाना, ये एक टफ टास्क हो जाता है। समझ रहे हो कि अगर सेम ही करेक्टर है, कोई फीमेल है तो आपकी फीमेल करेक्टर है, उसके उसके एक्सप्रेशन कैसे होंगे, या कैसे ही वो क्या बोलते हैं उसका लुक कैसा होगा, कैसे वो दिखेगी, चाहे वो हंस रही है चाहे वो रो रही है, उसका जो लुक है वो एक जैसा ही होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट होते हैं ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाते हैं जब आप चीज़ों को स्टडी करते हो। ठीक है, तो कुछ एक्सप्रेशन मैं आपको यहाँ पे आज दिखाता हूँ जो कि नॉर्मली हम एक चार्ट में इस्तेमाल करते हैं। तो सपोज़ मान लो मैं यहाँ पे एक टाइमिंग ध्यान रखना मीटिंग का। सर लिंक मेल पे आएगा या व्हाट्सएप पे ही सेंड करेंगे? भाई ये तो गौरव सर से पूछ, ये तो मुझे सिर्फ इतना पता है मीटिंग ले रहे हो अपने क्लास के स्टूडेंट्स की। ओके सर। ठीक है, अब यहाँ पे एक फेस मैंने यहाँ पे बना दिया। इस फेस के अंदर मैं क्या करता हूँ कि मैं नॉर्मली आइस को ऐड करता हूँ।
ये सबसे बेसिक एक्सप्रेशन होता है जो कि नॉर्मली आप इसको दिखा सकते हो, सिर्फ हैप्पीनेस। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि सबसे मेन फैक्टर क्या होता है जब आप किसी भी एक्सप्रेशन के ऊपर वर्क करते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है वो होती है आपकी आइज़। सबसे इम्पॉर्टेंट, कहीं भी एक्सप्रेशन में कब भी वर्क करोगे हमेशा आइज़ जो होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। आइज़ से ही आपको पता चलता है कि बंदा खुश है, सैड है, दुखी है, कंफ्यूज्ड है, बोर्ड है, या उसको पेन हुआ है, या कुछ भी चिल्ला रहा है, या सरप्राइज है, सस्पिशियस है, रो रहा है, टेरिफाइड है। बहुत सारे वेरिएशन है जिसमें एक्सप्रेशन से उसकी आइज से मैक्सिमम पता चलता है। लेकिन उसके जो सिर्फ आइज मेन काम नहीं करता, उसके जो दूसरा पार्ट वर्क करता है, जो सेकंड पार्ट जिसको हम कहते हैं, वो होता है माउथ। माउथ जो है, माउथ अगला रोल निभाता है जो कि उसके डिटेल्स को एक तरह से फाइल करता है। अगर इसका चेहरा खुश है लेकिन माउथ अजीब है तो उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। अगर इसके आइज़ का ये दुखी है और आँखों में स्माइल है तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। तो ये माउथ जो होता है उसे एक्सप्रेशन को या उसकी फीलिंग को फाइनलाइज करता है कि एक्चुअल में बंदा क्या फ़ील कर रहा है या उसका रिएक्शन किस टाइप का है। जब रोते हैं तो मुंह खुल जाता है, नाक बहने लग जाती है, या जब खुश होते हैं बुरी तरह हंसी आती है तो आंसू निकल रहे होते हैं और मुंह बड़ा तरीके से, बहुत बड़ा स्माइल या बहुत बड़ा मुंह एकदम खुल जाता है। तो ये वेरिएशंस होते हैं। एक्सजरेशन इसी का पार्ट होता है कि जब आप किसी भी एक्सप्रेशन को ज़्यादा खींचतान देते हो, ज़्यादा उसको एग्जिट कर देते हो, तो क्या होता है कि आपका एक्सप्रेशन एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं। नॉर्मल बंदों के एक्सप्रेशन और जो आप करेक्टर बनाते हो उसके एक्सप्रेशन में एक एक्सजरेशन का फंडा होता है। एक रियल स्माइल जो होती है वो नॉर्मली कुछ ऐसी होती है। बट जब हम इसके बीच में एक्सजरेशन ऐड कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक करेक्टर के तो वो स्माइल सीधे चेंज हो जाती है। समझ रहे हो? एक बहुत मेजर और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। जब आप किसी भी चीज़ में एक्सजरेशन ऐड करते हो तो आपका जो एक्सप्रेशन है, आपकी जो स्माइल है, वो ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब जैसे ये बात है कि यहाँ पे एक नॉर्मल, ये एक हैप्पी फेस है, ठीक है। अब एक्सप्रेशन के वेरिएशन कितने हो सकते हैं, ये ऐसा में कोई लिमिटेड नहीं है, ना ही कोई ज़्यादा है। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, आपके कैरेक्टर की नीड कैसी है, उस हिसाब से आप एक्सपीरियंस शीट को बनाते हो। वरना मैक्सिमम 5-6 एक्सप्रेशन चल जाते हैं। बट अगर आप अलग अलग वर्क करते हो या फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आपको एक्सप्रेशन शीट की चार्ट को प्रॉपरली बड़े साइज में बनाना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारे एक्सप्रेशन हो सकते हैं, जिसमें आपका कंफ्यूज भी आ जाता है, पेन आ जाता है, बोर्ड आ जाता है, आई रोल आ जाता है, मैड आ जाता है, बहुत सारे पड़ जाते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट आपके करेक्टर को है। तो आपने एक्सप्रेशन उसमें डालें। अगर उसमें आपका नॉर्मल करेक्टर है, हाँ से जैसे आप किसी करेक्टर के पेरेंट्स का करेक्टर होता है, मम्मी का करेक्टर बनाते हो, उसमें स्माइल, सैड, क्राइंग और लाफ्टर, 4-5 एक्सप्रेशन चल जाते हैं। लेकिन अगर कोई एक्सट्रीम लेवल पर करेक्टर से हो गया कौन, तो उसके जो आपका मेन करेक्टर है या उसकी जो मेन डिटेल्स है, उसके करेक्टर की रिक्वायरमेंट कैसी, उस हिसाब से उसकी एक्सप्रेशन चेंज होती है। जैसे वो आउच जब बोलेगा चोट लगते हुए तो कैसे होगा, सस्पिशियस होगा तो कैसा होगा, जब डर जाएगा, टेरिफाइड हो जाएगा तो आंखों का एक्सप्रेशन कैसे चेंज होगा, आँख मारेगा तो कैसा लगेगा, है ना। आप उसकी नाक, अगर वो काफ़ी वो हो जाएगा, बोर्ड हो जाएगा, कोई इसको इरिटेट करे, एनॉयड हो जाएगा तो किस टाइप से होगा। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ये आपके स्टडी के ऊपर आता है कि आपके करेक्टर की रिक्वायरमेंट कैसी है। अब बात करते हैं बनाने के ऊपर कि करेक्टर को जब बनाते स्टार्ट करते तो आप कैसे स्टडी कर सकते हो। आप सिंपली एक शीशा ले लो, छोटा वाला शीशा, शीशे के पास बैठ जाओ और या तो कैमरा ऑन कर लो अपना,
फ्रंट कैमरे से आप एक्सप्रेशन देख के बना सकते हो। तो उससे क्या है कि आपकी एनिमेशन करने की जो हैबिट है वो भी अच्छी हो जाएगी एनिमेट करने के टाइम पे, और आपको करेक्टर की जो फीलिंग्स है दिखाने में वो ज़्यादा अच्छे से मज़ा आएगा। तो हैप्पी मैंने बना दिया। जैसे यहाँ पे कॉर्नर बना देते हैं हैप्पी, तो एक शीट टाइप की तैयार हो जाएगी। साढ़े 11 हो गए। अगर वो आ जाएगा, लिंक आ जाएगा तो मुझे बता देना, और कौन कौन जा अभी रहा नहीं है। आया सर। हाँ, मेल भी चेक करना, कहीं बार मेल में आ जाए। सर किस चीज का नहीं, वेबिनार है? गौरव सर से पूछ लिया सर मैंने, वो कह रहा व्हाट्सएप पे ही आएगा। ठीक है ठीक है। ये हो गया हैप्पी। ठीक है, कोई पर्सन अगर हैप्पी हो तो कैसे दिखता है यहाँ पे, सेम ही तरीके से। सर हम्म। सर आप ये जो स्टैंडर्ड डिवीजन वाली लाइन लाते हो, ये फोटोशॉप में कहाँ से आएगी? सिमेट्रिक ऑप्शन होगा, अगर तेरे उसमें सिमेट्रिक ऑप्शन एक बार चेक कर लियो, ऊपर टॉप बार में ही आता है। ओके, क्योंकि जैसे हम फोटोशॉप में ऐसा स्केचिंग वगैरह करेंगे ना तो इजी हो जाएगा थोड़ा उससे, दोनों तरफ पे एक ही जैसा बनेगा ना फिर। वो फिर वो है, लेकिन ये मैं टाइम सेव करने के लिए बनाता हूँ। नहीं सर, दोनों साइड ना सेम नहीं बन पाती ना, इसलिए मैं पूछ रहा था ये। लेकिन वो प्रैक्टिस करे वो, लेकिन प्रैक्टिस करके बना। हेलो सर। हाँ ये बोलो। सर कलर्स को ढंग से समझने के लिए आप कोई लिंक शेयर कर दोगे? मतलब मेरे को कलर्स नहीं समझ आ रहे अभी ढंग से कि कैसे यूज करने हैं। भाई कलर थ्योरी क्लास अटेंड करी थी तूने? करी थी सर, जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मोनोक्रोमैटिक डाइक्रोमैटिक। हारमोनिस देखी थी, बाद में स्टडी करी थी हारमोनिस के बारे में, मतलब नहीं हारमोनिस सर। के एग्जाम्पल निकाले थे जो बताए थे। बस वही तो स्टोरी, वही तो ख़राब है, कहानी वही तो है। क्लास अटेंड करना इज़ नॉट इनफ, क्लास के अंदर की चीज़ों को दोबारा वापस स्टडी करना वो भी तो ज़रूरी है भाई। सर वो पर नहीं करेगा तो फिर नहीं होने का। तो हारमोनिस उन्हीं जितनी भी तू स्टडी कर ले, कहीं भी लिंक जाएगा कुछ भी आएगा, वो सारे उन्हीं थ्योरी के बेस पे होते हैं। चाहे ललित सर जो पीडीएफ शेयर करते हैं उसमें भी वही थ्योरी है, जो मैं पढ़ा था वो भी थी सेम थ्योरी है। सबका तरीका वो तुम्हें स्टडी करने के ऊपर है यार, वो तुम कैसे स्टडी करोगे। अब वो तो रिपीट कर लेता तो शायद उस टाइम चीज़ हो जाती। कॉम्प्लीमेंट्री कलर से कॉम्बिनेशन कैसे प्ले करना है, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्बिनेशन किस तरह से प्ले हो सकते हैं, तो जो एग्जाम्पल तुम लोगों को मैंने एग्जाम्पल भी दिखाया है। अब वो फिर उसके एग्जाम्पल और निकालना वो भी तो पार्ट है ना, उसका कोई लिंक या कोई तोड़ नहीं होता आर्ट वर्क का। जुगाड़ पे तो कुछ है ही नहीं, स्केचिंग में तो कोई जुगाड़ नहीं है, सिंपल, मैं तो खुली बात बोलता हूँ। सर और मीटिंग कल मीटिंग पोस्टपोन हो गई। हाँ मीटिंग कल पोस्टपोन हो गई, कल होगी। लाइट चली गई। चलो, हाँ सर की लाइट चली गई। वेरी गुड, सर की लाइट चली गई। चलो आराम से करो अब। तो वो ये कि प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आप स्टडी नहीं करोगे घर जाके तो नहीं होगा। अब एनाटॉमी है, मैं एनाटॉमी जो हम पढ़ते थे, तो वही कह रहा कि एनाटॉमी के टाइम पे हमें 100 पोज बनाने होते थे एक दिन में, और फोटोशॉप की क्लास में हमारी तब एंट्री होती थी जब हम 100 पोज कॉपी में दिखा देते थे। अब ये नहीं था कि मतलब 100 पोज बना दिया, हम भी बहुत निकम्मे रहे। मैं खुला कहता हूँ कि हमारे जितना शैतान कोई रहा भी नहीं होगा।
लेकिन वही बात है, काम अपनी जगह, पढ़ाई अपनी जगह, तफरीबाजी अपनी जगह होती थी। मैं तुम्हें बोलता मास बंक करा भी नहीं होगा, तो मास बंक करा हुआ पूरा पूरा, बैच गायब। सर क्लास लेने के लिए बैठे हुए हैं 3D की, और हम जा रहे हैं स्पाइडरमैन देखने, स्पाइडरमैन 2। तो सोचो, तो वही है, टाइम देना पड़ेगा यार। वो लिंक वगैरह ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आपको स्टडी करनी पड़ेगी। जब तक तू खुद से प्रैक्टिस नहीं करेगा, खुद के एंड से नहीं होने का आउटपुट। सर मैं प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ, मैंने 5 7 या 10 पेंटिंग्स बना ली हैं सर। वही मेरे को कलर अभी समझ नहीं आ रहा कि बिल्कुल कैसे उनका टोन सही रहे, मतलब हर बार। जो भी चीज़ तू पेंटिंग बना रहा है ना, सुन, जो भी चीज़ पेंटिंग बना रहा है, पहले अपनी पेंटिंग के बारे में देख के तू क्या बना रहा है। तू एक पर्सन बना रहा है, या सर तू किस टाइप पर्सन का बना रहा हूँ, अभी तो पर्सन पर्सन ही बना रहा है ना, बना। नॉर्मल पर्सन बना रहा है, ठीक है। अब तुझे क्या स्टाइल है, उस स्टाइल के तू थोड़े से रेफरेंस निकाल, स्टडी करके। आप वो जो पेंटिंग्स वगैरह, पोर्ट्रेट वगैरह में लोग किस टाइप के कलर्स को इस्तेमाल करते हैं, आइदर वो एनालॉगस कलर इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर लोग एनालॉगस ही इस्तेमाल करते हैं, बट डिपेंड करता है कि कौन किस तरीके से बनाना चाहता है। कुछ कई बार जो पेंटिंग्स वगैरह होती है, कुछ आप हाइपर कंट्रास्ट से बनाते हैं। तो हाई कंट्रास्ट में क्या होता है कि आपको जो ये आपका वो होता है, कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपका ये होता है कलर, क्या इसका नाम, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं, कि एकदम अपोजिट कलर को, वाइब्रेंट कलर को यूज़ करते हैं, तो कंट्रास्ट का एकदम हाई हो जाता है, तो उसको दिखाने के लिए। बट अभी तू मेरे ख्याल से तू रियलिस्टिक और नॉर्मल पेंटिंग बना रहा है, तो स्टडी करके लोग किस टाइप के स्टडी लोगों ने बनाई है पेंटिंग, कैसे लोग वर्क, लोगों ने किस टाइप के पोर्ट्रेट वगैरह किस टाइप के पेंट करके यूज़ करते हैं, चाहे वो मोनालिसा की पेंटिंग को, चाहे वो नॉर्मल एक लोकल आर्टिस्ट की पेंटिंग को। थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, फिर तुझे वो नोट करना पड़ेगा कैसे होगा। अब तू हर चीज़ का शॉर्टकट, अगर तू अब ये भी शॉर्टकट निकाले है कि नहीं उसका कलर कोड मिल जाए मुझे, तो यार ये तो नहीं हो सकता। ये तो तुझे खुद ही देखना पड़ेगा कि कलर कोड ठीक ही मिल जाए उसका, तो वो तो इम्पॉसिबल है। ठीक है सर लोग वो। मेहनत करते हैं, हारमोनीस, खुद की हारमोनीस बनाते हैं यार, जो हारमोनीस हमने पढ़ी है उसके अपार्ट भी हारमोनीस बनाते हैं। सर वही मैंने कल एक पेंटिंग बनाई सर, उसका जब मैंने स्केच बनाया तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं बहुत तगड़ी पेंटिंग बनेगी। बट सर जब मैंने कलर्स फिल करे तो वो मतलब वो पेंटिंग का लेवल समझ रहे हो, 10 से लेकर 5 पे आ गया, 4 पे आ गया। वो कलर प्रैक्टिस के ऊपर है ना, वो तो पेंटिंग एक बार में अच्छा रिजल्ट नहीं आने का, ये एक बार में रिजल्ट नहीं आने का। अच्छा, ये यार एक बार में तो सोचेगा कि एक बार में रिजल्ट आ जाए, वो इम्पॉसिबल है। वो तो तुझे कम से कम कितनी बार, तुझे कम से कम 100 150 पेंटिंग बनानी पड़ेगी, तब जाके वो आउटपुट आएगा जो आउटपुट तो सोच रहा है। ओके सर। तो प्रैक्टिस का टाइम दे, तब भी जाके आउटपुट निकलेगा, वरना नहीं आने का। ओके सर। ठीक है, चलो। जैसे ये हो गया आपका एक हैप्पी पर्सन, ठीक है। ये हो गया आपका सैड, ठीक है, दुखी। अब सपोज़ कोई पर्सन एंग्री है, तो एंग्री में उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। एंग्री में क्या होता है कि आपकी जो आईब्रोज होती हैं वो एकदम पास आ जाता है। सर सर हम्म। सर मैं कह रहा हूँ जैसे जो कलर पैलेट वगैरह होते हैं वो तो बने बनाए भी मिल, मतलब हमें वो हो जाते हैं, शेड्स का पता पड़ जाता है क्योंकि बने बनाए भी मिल रहे हैं। तो उनको सेव कर लूँ मैं आगे के लिए? हाँ हाँ हाँ, सेव कर ले, स्टडी कर ले, तो चीज़ें सेव कर ले। क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे ना काफी सारे वो मेरे को मिल गए पैलेट्स वगैरह, तो मैंने उन्हें सेव ही कर रखा है अपने एंड पे। क्योंकि मेरे को डिजिटल पेंट में ना मेरे को बनाना है थोड़ा, तो मैं सोच रहा हूँ उसके पैलेट पे हो जाएगा मेरा काम आसान से। कॉम्बिनेशन हाँ, ढूंढने नहीं वो पड़ेंगे। स्टडी, स्टडी के लिए रख ले, कॉम्बिनेशन सही होता है। अरे 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, ठीक है।
ऋषि भाई, यस ब्रो। भाई क्या स्टोरी है फिर? सो जाओ भाई स्टोरी ऋषि है, भाई। काम कर लिया कल वाला? कौन से वाला? जो सर का काम था कल का, कल दिखाना है जो। मेरे को काम ही नहीं पता, क्लास ही का अटेंड कर रहा हूँ मैं। ओए जो तो घर पिछली पे क्लास बाजी में नहीं खत्म हो था। गई। भाई वापस से क्या है बैकअप भाई लूंगा। तारे। वापस नहीं बैकअप सर, लूंगा भाई। क्लास की बात कर रहे हैं। वापस से बैकअप लूंगा 2D का भाई। 2D का बैकअप? हम्म। तो क्लास के टाइम अरे तुम लोग सर, पढ़ते क्यों नहीं हो? मुझे पल्ले नहीं पड़ती अरे ये नहीं बात। सर, प्रैक्टिस के लिए कुछ चीज ही नहीं थी हाथ में उस टाइम पे। क्लास लेके क्या फायदा, प्रैक्टिस ना कर पाओ। तो अब आया है नोट्स तो नहीं बनाता कर तू? लूंगा। नोट्स बनाता हूँ, कुछ पल्ले नहीं पड़ता वो, जब तक हाथ में एक बार 2 बार अच्छा प्रैक्टिस ना चलो, कर ले। चलो ठीक है, रुक जाओ, ये डिस्कस करते हैं इस बारे में। ठीक है, अब बात आती है एंग्री की। तो जब आईब्रोज वगैरह आपकी एकदम सिकुड़ जाती है आपस में, जो गुस्सा आता है, तो नॉर्मली क्या होता है कि आईब्रोज जो होती है आपकी, आंखें जो होती हैं कुछ इस टाइप से चेंज हो जाती है। ठीक है, ठीक है। गुस्से में आंखें एकदम से लाल हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा सीरियस एक्सप्रेशन हो जाता है। ठीक, प्लस थोड़ा सा पास करके, और जब अगर आपको एंग्रीनेस दिखानी या गुस्सा दिखाना है तो आप ये कर सकते हो कि उसका जो माउथ है, जैसे दांत भींच लेते हैं, दांत भींच लेते हैं, तो दांतों को क्या करते हैं एकदम गुस्से पे, एक माउथ को एंग्री लुक हम यहाँ पे दे देते हैं। देख रहे हो? तो ये एक्सप्रेशन होता है कि जब आप किसी को एंग्री दिखाना चाहते हो या उसके दांतों को एकदम किटकिटा के या गुस्से में दिखा रहे हो, तो आप कैसे उसको एक्सप्रेस करते हो। अरे सर, वो एटीट्यूड वाली स्माइल कैसे रहती है? एटीट्यूड वाली स्माइल अगर तो दिखाओगे तो आईब्रोज का रहता है कि आईब्रोज बहुत सिंपल रहती है और एक्सप्रेशन जो होता है हल्का सा एक लाइट सी स्माइल रहती है। जैसे कि यहाँ पे मैं रखता हूँ कि नोज हो गई यहाँ पे। और यहाँ पे इसके एयर्स को मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक एरोगेंसी को एक्सप्रेस करता है। एटीट्यूड वाली स्माइल नहीं बोल सकते इसको, एरोगेंसी यूज शो कर सकते हैं कि कोई एरोगेंट कैसे दिखता है। ठीक है, सिमिलरली जैसे आप कोई बंदा अगर वो हो रहा
शॉक्ड में तो शॉक में क्या होगा, जैसे कोई शॉकिंग रिएक्शन होता है कि सडनली कोई चीज़ आ गया, ये शॉक में चला गया। तो मेन हमेशा ध्यान रखना कि जो आइज़ है वही मेन वर्क करती है आपके एक्सप्रेशन के अंदर। आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी ना सर उसमें, शॉक वाले में तो आंखें बड़ी और उसकी आईब्रोज जो होती हैं बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर की होती तरफ हैं। ऊपर हो जाएंगी। और ये जो है ये छोटी। तो ये जाएगा बंदा शॉक्ड कि कैसे है। इसी के साथ अगर मैं एक और ऐड करूँ, एक और पॉइंट को अगर मैं ऐड करूँ तो छोटा रखते हैं। और जैसे कोई पर्सन अगर रो रहा है तो यहाँ पे उसका जो एक्सप्रेशन है वो रोते हुए आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके सर। ठीक है, और कोई एक्सप्रेशन बताओ। वाओ सर। वाओ। वाओ। वाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्राइम।
वाव का Amazed. लगभग जो एक्सप्रेशन होता है ना, वो शॉक की तरह ही आता है, क्योंकि जो हमारा वाव वाला फैक्टर आता है, जो एक्साइटमेंट आती है, वो वाव हम तभी बोलते हैं जब हम किसी चीज़ को देख के शॉक्ड हो जाते हैं, या हमारा एक्सप्रेशन होता है थोड़ा सा वो हो जाता है कि यार ये क्या है। लेकिन वाव के अंदर क्या होता है, अगर कोई चीज़ अच्छी है उसमें भी दो वेरिएशन हो जाते हैं। या तो वो डेंजरस हो जाता है तो शॉक में चले जाते हैं, अगर वो नॉर्मल होता है तो आप उसको एक हल्का स्माइलिंग के साथ भी आ जाता है। हो गया। वैसे स्माइल, नोज। तो इसको एक वाव वाला फैक्टर हो जाता है। ठीक। और कोई? एक मिनट। टॉप राइट में शांत रो रहा अच्छा फिर सही पकड़े हैं। है। ईशांत का फेस है वो। और ये शौक वाला सॉन्ग बोलो शांत। क्या भाई? एंग्री किसे देगा? एंग्री, वो बड़ा नहीं था बिस्ट। हाँ, क्राइंग कैसे दोगे? क्राइंग सही वाला लगाओ। वैभव पंडित बेइज्जती। सुन बताओ। Lol. सुम्मी ब्रो। क्या हो गया हैप्पी वाला ऋषि? मैच। कुछ नहीं सर। ब्रो किसका कर रहा है? तेरी भावना कहाँ निकल गई? चल एक एक्सप्रेशन ऋषि बताएगा। ऋषि एक्सप्रेशन बता। सर सारे तो हो गए। अब बहुत है मैं इसके नर्वस। अलावा। बोल एक्कोड़ा जल्दी, वाला पता छी, नहीं क्या एक्सप्रेशन बोलेगा। तिरछी आंखों से देखना। बन तो गया एरोगेंट वाला। अच्छा बन गया क्या? और कौन सा है? बीड़ी बाज बनाओ सर, बीड़ी बाज। अरे भैया बीड़ी कुछ भी, मतलब एक्सप्रेशन की बात चली उसकी सर वो बात वाला निकल भी तो गई। होता है, जैसे व्हाट्सएप में वो दोनों आंखें जो ऊपर करके देखता है। सिंपल सर फेस। एक हो तो गया एक्सप्रेशन शौक तो। शाय बना दो डीमोटिवेट। कहीं शाय। ऋषि ने दिमाग लड़ाया। शाय। सर वो कौन सा इमोजी है? थिंकिंग वाला, जो आंखें ऊपर करके देखता है, सोचने वाला। हम्म, अरे क्रिएटिव माइंड में होगा नहीं होगा हमारा कुछ। क्रिएटिव भेज तो माइंड दिया, वाला देखते क्या होता है। किसका भेजा सर? हैं? और हम सबके लिए सबके गए। वो सबके गए हैं क्या? आपने कुछ बताया ही नहीं था इस चक्कर में। क्या चक्कर आपने में? बताया नहीं था ना, इसलिए पूछा मैंने।
चल भाई कार्तिक अगला बता। और एक और बोला था तो लोगों ने। उमंग सर कौन सा बोला था? डीमोट नर्वस नर्वस सर। मैंने बोला था शायद। शायद बोला था। हम्म। तो शाय में जो सबसे मेन एक चीज़ क्या होती है, शाय में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? बता भाई ऋषि। कोई बंदा जब शर्माता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? वजह। हाँ वजह। अब सर तो आंखें झुक जाती है। सर होठ छोटे हो कोई जाते हैं तूने ऐसे मुंह काला करवाने नीचे। वाला काम करा जो आके चुक जाती हैं? अबे साई का मतलब ही वो होता है। वो दुखमंजन ब्रो, वो तो आई शेम का मतलब अंडरस्टैंड। होता है भाई, शाय का मतलब होता है शर्माना। हाँ तो क्या यार उसका दुखमंजन भाई। एक्सप्रेशन तो ऐसा ही होता है ना। नहीं नहीं नहीं। नहीं भाई उमंग ऐसा ही भाई, होता दुखमंजन भाई से आर्गुमेंट नहीं। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। वाह ये लो। पॉइंट। सर ये शायद तो नहीं लग रहा। ये नशे में लग रहा है। अभी एक स्माइल आएगी देखो। शाय में क्या होता है ना, एक्सप्रेशन जो होता है ना कि आप नज़रें नहीं मिलाते किसी, जब आपको शर्म आती है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आप नज़रें नहीं मिलाते और आपकी आंखें इधर से उधर घूमती है नीचे की तरफ। आप नीचे की तरफ कहीं ना कहीं कुछ देखते रहते हो, बट आप जो सामने पर्सन है या कोई भी जन है या लोग हैं तो उसके सामने आप वो नहीं करते। और जो सर शेम वाला होता है उसमें भी लाइक सर सेम एक एक्सप्रेशन एक होता बार है। ना वो रोबोट वाली फोटो दिखा देना। शेम में क्या होता है, शेम में अगर आपको शेम आती है, शेम में उदासी आ जाती है, तो सेम ये चीज़ हो जाएगी। लेकिन जो वो है तुम्हारी जो आईब्रोज है और माउथ है वो असली में क्या एक स्माइल है, क्योंकि सैड आप जैसा आ जाएगा। हाँ इसमें उसमें तो स्माइल आएगी ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है शर्म आ रहे हो, कोई तारीफ़ करेगा तभी आपको हाँ। शर्म आती है ना। शेम तब आती है जब आप सडनली कुछ हादसा हो जाए आपके साथ, जैसे सही बात। ऋषि के साथ हो सकता है रिसेंटली। सर पापा पापा ने फ़ोन उठा दिया, पापा आ गए, हाँ ऋषि ये क्या सर क्या क्या रिकॉर्डिंग है? मैं सर फोन ही अपने पास रख लूंगा। कुछ भी हो सकता है ना। तो फिर देखो ऋषि ऋषि का ना रिएक्शन कैसा होगा। ऋषि ऐसा बैठा हुआ होगा हैप्पी एकदम। फिर उसके पापा आएंगे कि ऋषि क्या रिकॉर्डिंग का, फिर ऋषि का रिएक्शन ऐसा हो जाएगा, शॉकिंग क्राइंग वाला, वाला? शॉक वाला, शॉक। शॉक्ड। अच्छा क्राइंग तो बाद में होगा। हाँ। नहीं क्राइम नहीं, तो एंड की बात है। उसके उसके बाद ना ये आएगा, अभी अभी एक्सप्रेशन बनेगा ये वाला। शायद। एक एक नहीं 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 नहीं, एक्सप्रेशन नहीं, वो। हम्म, अभी एक्सप्रेशन आया। अब उसके पापा बोलेंगे ये क्या रिकॉर्डिंग है, तो ऋषि ऋषि थोड़ा सा वो हो जाएगा शेम्ड कि अरे यार क्या कर दिया, सर क्या क्यों हो कर गया दिया मेरे ऐसा, को? नहीं सर, क्यों पूरा कर दिया विश्वास है ऐसा। आप नहीं करोगे। पागल है तो एक भरोसा पहुंच नहीं ना गया करना हूँ। चाहिए। सर नहीं, आप पर है मैं। ऋषि के पापा ऋषि को सुना रहे होंगे और ऋषि ना पिस होगा कि हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद फ्लाइंग चप्पल ऑन फेस, ऋषि का वाओ, उसके बाद ख़त्म। वाह। फिर रोना ये शुरू। सर आपने दी एंड। सर आपने फेस नहीं बनाया सर, ये ऋषि की स्टोरी बना दी है। चिंता में है, डर रहा है बेचारे को। हैप्पी ये से ऋषि लेके की क्राइम कहानी है, तक। ये क्या, ऋषि की दास्तान। ठीक है, तो ये आपके एक्सप्रेशन चार्ट होते हैं। इस तरीके से बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। इसके अलावा इसको आप एक बार वो कर लो, शायद शेम्ड, इसका स्क्रीनशॉट मार ले स्क्रीनशॉट ले सर। लेना। हाँ स्क्रीनशॉट मार लो प्रैक्टिस के लिए। ठीक है स्क्रीनशॉट मार लो और मेक श्योर कि आप इससे थोड़ा सा आगे बनाओ। मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ जिसको आप बनाओगे इसी तरीके से। स्क्रीनशॉट मार लिया सबने? सर सबके पास यस। एक स्क्रीनशॉट आ गया?
सर एक हाँ सर मोटिवेटिव हाँ कैसे बनाएं? मोटिवेट का आंखें बंद होगी, मुंह एकदम स्माइल होगी, ये वाला एक्सप्रेशन होगा, उसकी स्माइल होगी। वही मैं कह रहा हूँ, लिस्ट दे रहा हूँ अभी, इतना बढ़ गया, इसके आधार पर थोड़ा सा अपने एंड से सोचो। अब सारे मैं बना के दे दूंगा तो फिर तुम्हें क्या मेहनत करोगे फिर तुम? सर सारे ही बन गए, सारे ही बन गए हैं तो। अभी नहीं, अभी बेटा मैं लिस्ट दे रहा हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहा है? ये स्क्रीनशॉट मार लिया सबने? यस सर सर। रोबोट वाला दिखा दो एक बार। तेरे को भेजा नहीं है रोबोट अभी? वाला? अबे तेरी इतने धुंधले धुंधले तो हो रही है, इसमें फट जाएगा पूरा पीसी में अच्छा, डालते ही। और अभी जो तूने मेरे को भेजी है वो? पीसी की है 28 इंच की फोटो वो। ओह अच्छा, ओह, 4K दोनों डिस्प्ले? एग्जिट कर दो अभी दोनों को। नो सर ये सॉरी। रिकॉर्डिंग घर वालों को बताओ तुम्हारे, कार्तिक और ऋषि, तुम्हारी बेसमय सर की बातें, काम हर समय बेसमय की बातें करते हो। सर काम की बात करी है। काम की क्या क्या, क्या बोलते, पीसी की बात भी करनी है, जरूरी है कि पीसी क्या चीज़ ओ है नहीं 28 सॉरी। चीज़ MB है। की फोटो सर। काम की चीज़ एपोलॉजी। बात कर लिया करा करो कभी, बेसमय की ओके बातें। सर। एक बनाओगे, एक सर मतलब बता देना इनका। एनॉट मतलब कि इरिटेट हो रखा होगा किसी बंदे से, जैसे मैं कभी कभी हो जाता हूँ तुम लोगों की बातें सुन के। इरिटेट होना। विंक मतलब आंख मारना। छेड़ना। आंख मारने का जो एक्सप्रेशन होता है। वही ख्याल आएगा तेरे बोर दिमाग मतलब, बोर्ड मतलब ऑब्वियसली बात है बोर होना। और लाफिंग मतलब आपका वही हंसना। हंसना। बुरी तरह में जो ऐसे बंदा एकदम पागलों की तरह हंसते शुरू कर दे, वो है। ये ही। आपको 4 एक्सप्रेशन ईशान को बनाने, देख के। ठीक है, ठीक है। 4 एक्सप्रेशन बनाने, प्लस ये रोबोट का मैंने काम दे रखा। एक ये रोबोट कोई भी एक चूज़ करके आपको अपने हिसाब से बनाना है, ठीक है? ये आप लोगों का टास्क रहेगा, ये आप लोगों का काम रहेगा, ओके? सर वो पुराना ओके वाला सर। दिखाना दोबारा। ओके क्या पुराना? सर, वो दिखाना जो आपने लिस्ट बनाई थी। ये रही। वेट अ मिनट, हो गया। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस करना, देखना। और ये जो वर्क मैंने आपको दे रखा, इसको भी कर लेना। वीकेंड पे आप लोगों का 2 काम होने चाहिए, ठीक है? यस। क्लियर है सबको? और ये यप। एक्सप्रेशन का स्क्रीनशॉट अगर ले लिया है तो इसको रख लेना। चलो ठीक है, तो फिर आज के लिए डन करते हैं, ठीक है? फिर मिलते हैं मंडे को। मंडे को मुझे इतना काम चाहिए सब लोग का, नहीं तो राहुल सर से मीटिंग करवा दूंगा तुम लोगों की, तो भाई ठीक है?